दीपावली का पर्व नज़दीक आ रहा था और स्कूल के सभी बच्चों के मन में मानो खुशियों के पंख लग गए थे। वे तमाम तरीके से रोज नए पटाखों की लिस्ट बनाते और फिर अचानक से दूसरे पटाखे याद आ जाते तो पहली लिस्ट के चिंदे चारों ओर उड़ा देते थे। कोई अपने लिए नए कपड़े खरीदने की सोच रहा था तो किसी ने साल भर की बचत करके पटाखे खरीदने का सपना देखा था। किसी किसी का तो यह हाल था कि दिन रात पटाखों के बारे में सोचते रहने के कारण सपने में भी रंग बिरंगी फूलझड़ियाँ और आतिशबाजियाँ दिखाई देती थी। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि दीपावली की छुट्टियां शुरू होने जा रही थी। तभी प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों को हॉल में बुलाया और दीपावली की शुभकामना देते हुए कहा, मैं आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी बच्चे उस उत्सुक हो उठे और एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। बच्चों की उत्सुकता देखकर प्रिंसिपल सर मुस्कुराए और बोले, जो जो भी छात्र सबसे शानदार और धूम धमाके वाली दीपावली मनाएगा उसे विद्यालय की ओर से 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इतने रुपयों की बात सुनकर बच्चों के मन में मानो उत्साह 1000 गुना बढ़ गया हो और वे खुशी से झूम उठे, मानो उनके हाथों में 5,000 रुपये आ ही गए हैं। वे आपस में अपनी तैयारियों के बारे में बात करते हुए एक दूसरे को दीपावली की बधाई देते हुए स्कूल से घर जाने के लिए दौड़ पड़े। सबसे बेहतर की होड़ में बच्चों ने जोरों शोरों से नए नए तरीकों को अपनाकर अपनी कमर कस ली। झिलमिल करने वाली झालरें, सुंदर मंडेरों पर शोभा, चार चांद लगाने वाली लाल नीली पीली और रंगों के मेल की रंगोली उनके घरों के आगे सजकर एक नई हवा बिखेरने लगी, मानो आसमान से उतरकर इंद्रधनुष धरती पर आ गया हो। जिस दिन भी दीपावली थी उस दिन प्रिंसिपल सर शाम को अपने स्कूल के आसपास के बच्चों के घरों में तैयारी देखने निकल पड़े। बच्चों ने सच में इनाम पाने के लालच में जी जान लगा दी थी और सभी ने बहुत मेहनत की। किसी के घर में रंगीन सितारा ऐसे नाच रहा था कि मानो आकाश में तारा टिमटिमा रहा हो और किसी के घर के छत पर छोटे मोटे जगमगाते बल्बों से बनी झालरें बरबस की मोह ले रही थी। खूबसूरत मिट्टी के दियों की कतारें कोई इतनी शानदार लग रही थी कि उनका कोई जवाब नहीं। जिन घरों की सजावट उनको पसंद आ रही थी वह उन बच्चों की सूची बनाते जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक छोटे और साधारण मकान पर पड़ी जिसमें रंग रोगन को दूर की बात थी, दरवाजे के बाहर तक एक दिया तक नहीं था। उत्सुकता से सर ने उस घर की ओर जाने का फैसला लिया। पास जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर एक धीमी रोशनी का प्रकाश आ रहा है। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक कमजोर सी औरत लेटी हुई थी और उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। अचानक उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि लड़का तो रोहन है, जिसने पूरे जिले में इस साल टॉप किया है, विद्यालय का नाम रोशन किया था। वह अंदर जाने वाले थे तभी औरत रोहन से बोली, बेटा, उधर आड़े में कुछ पैसे रखे हैं, तू जाकर अपने लिए कुछ मिठाई और पटाखे ले आ। सुबह से त्योहार है और तू भूखा प्यासा मेरे पास बैठा है। प्रिंसिपल सर ने सोचा कि रोहन पटाखे लेने निकलेगा तो मैं भी उसे कुछ पैसे दे दूंगा। तभी रोहन बोला, नहीं माँ, मैं इन पैसों से तुम्हारे लिए दवा और फल लाऊंगा ताकि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू निकल आए और माँ बोली, बेटा, तुझे तो पटाखे बहुत पसंद हैं, फिर तू पटाखे क्यों नहीं ला रहा? और बाहर से भी इतने पटाखों की आवाज़ आ रही है, क्या तेरा मन नहीं कर रहा? कम से कम एक फूलझड़ी तो जला ले। रोहन यह सुनकर अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए रूंधे हुए गले से बोला, तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ माँ, हम अगले साल साथ साथ पटाखे फोड़ेंगे। यह देखकर प्रिंसिपल सरसन रह गए और उधर अंधेरे कमरे की रोशनी में मन में एक ऐसा उजाला भर दिया जिसकी चमक आगे सारे शहर की रोशनी फीकी पड़ गई थी। वह अंदर जाकर रोहन से बात करना चाहते थे, उसे सांत्वना देना चाहते थे। बार बार उनका गला भर आता, इसलिए वे चुपचाप आंसू पोंछते हुए वहां से चले गए। दूसरे दिन सभी बच्चे इनाम पाने के पीछे जल्दी स्कूल पहुंच गए
और प्रिंसिपल सर का इंतजार करने लगे। जैसे ही सर आए वह बहुत उत्सुकता से कूदने लगे और इनाम के बारे में पूछने लगे। प्रिंसिपल सर ने बच्चों को प्यार से समझाया और सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल मैंने जो देखा वह तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, फिर तुम ही फैसला करना कि इनाम किसे मिलनी चाहिए। और उन्होंने सब बात बच्चों को सुनाई और रोहन की मेहनत की तारीफ करते हुए उसने सब उनकी माँ की और रोहन की सब स्थिति बताई। सभी बच्चे वह बात सुनकर नम हो गए। सभी छात्रों का दिल रोहन के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर उठा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रोहन ने पूरे जिले में टॉप किया है, जो उस धीमी रोशनी और तमाम अभावों के बीच में रहकर किया है। न जाने कितनी मुसीबत झेलते हुए वह आया है और वह अपनी माँ के प्रति असीम प्रेम से सबको आज निरुत्तर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी पापा से बहुत महंगे कपड़े और पटाखे खरीदने के बाद भी कभी खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें सारे साल कहते हैं कि उन्होंने दीपावली में तो खास मज़ा आया ही नहीं। प्रिंसिपल सर ने फिर रूंधे हुए गले से पूछा, तो बच्चों, यह फैसला तुम सबको करना है कि इनाम का असली हकदार कौन है। तभी सभी छात्रों ने एक ही स्वर में बोला, रोहन। और फिर कोने में खड़े खुशी के मारे रोहन को खुशी के मारे उठाकर मंच की ओर ले चले गए, जहां प्रिंसिपल सर ने ताली बजाकर उसे गले लगाने के लिए खड़े थे। और अब बच्चों को भी घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि वह अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगना चाहते थे। और यह दिवाली रोहन के साथ साथ सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आई।